दोस्तों आदाब, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। सेक्शन 498A जो आज सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। कारण है इसका दुरुपयोग। जिस कानून का मकसद ढाल बंद सुरक्षा देना है, उसका दुरुपयोग आज हथियार के तौर पर हो रहा है। तो आइए जानते हैं ये कैसे हो रहा है और क्या है पूरा मुद्दा। 2021 दिल्ली के शादरे में रह रहे एक परिवार के पास एक लेटर आता है। लेटर उनके ऊपर दर्ज शिकायत का, जिसमें उनके बहू ने पूरे घर के ऊपर मारपीट के इल्जाम लगाए थे। पूरा परिवार पहले ही कर्जे में फंसा हुआ था और अब उनकी बहू इस मामले को निपटाने के लिए 50 लाख की मांग करती है। उत्तर प्रदेश का शहीद नगर, परिवार में 6 लोग और एक बहू। उस दिनों तक सब ठीक चलता है, पर थोड़े दिन बाद ही शुरू होते हैं आपसी झगड़े। बहू रूठकर मायके चली जाती है और कुछ दिन बाद पूरे परिवार को एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा होता है कि पूरे परिवार के खिलाफ उनकी बहू ने शिकायत दर्ज करा दी है, जिसमें पिता और बेटों के ऊपर इल्जाम लगता है रेप का, और इसमें सास को भी नहीं बख्शा जाता है। उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जाती है, मारपीट की, धमकी देने की, मारने की। इस मामले को कोर्ट से बाहर निपटाने के लिए बहू मांग करती है 30 लाख की। आखिर में जाके फैसला होता है 15 लाख पर, और 15 लाख लेकर इस केस को बहू वापस ले लेती है। उत्तर प्रदेश बरेली, शादी के 2 दिन बाद ही एक लड़के पर आरोप लगता है दहेज का। पूरे परिवार को पुलिस उठाकर ले जाती है और पुलिस बहुत मारती है। लड़की के घर वाले कोर्ट से बाहर मामले को निपटाने के लिए 20 लाख की डिमांड करते हैं और आखिर में 12 लाख पर फैसला तय होता है और फिर इनका भी तलाक होता है। इस तरह दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के कानून के दुरुपयोग के ये जीते जागते उदाहरण हैं। पति पत्नी में विवाद और फिर धीरे धीरे दूरियां और फिर सबक सिखाने के लिए पूरे ससुराल वालों के खिलाफ इस कानून का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें किसी को नहीं बख्शा जाता है। ससुर, पति, देवर, ननद, सास, सबको जेल में भेज दिया जाता है। पति के घर वाले कभी कभी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और काफ़ी सालों तक वह इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जो सेक्शन 498A के शिकायत के दौर पर दर्ज किए जाते हैं और बाद में पति से लेकर देवर तक कई बार बेगुनाह निकलते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल IPC की धारा 498 के दुरुपयोग पर अपनी चिंता जताई थी। दहेज लेना या देना एक कानूनी अपराध है और साथ ही ये सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा पाप है। ये हकीकत है कि हमारे देश में हजारों लड़कियों को दहेज के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कई बार ये समस्या बहुत बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उन लड़कियों की हत्या भी कर दी जाती है। इसी दहेज उत्पीड़न को रोकने के लिए IPC में 498A का प्रावधान किया गया है, पर इस IPC धारा का लगातार बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर समय समय पर चिंता व्यक्त करता है। इस 498 पर कई सारी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं और कई लेखकों ने इस पर लिखना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये कोई एक केस नहीं है, कई ढेर केसों की लिस्ट है उनके पास, जिसमें पुरुष मदद मांगते हैं और बताते हैं कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। पूरे साल में इंडिया में 63,343 ऐसे मर्द होते हैं जो अपने ऊपर लगाए झूठे आरोपी की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। सेक्शन 498A के तहत 100 में से 82.5% ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी FIR होती हैं जो कि नॉन बिलीवेबल होती हैं। मोस्टली केसेस में मैन की कोई नहीं सुनता है। हमारे देश में दहेज के लिए कई लड़कियों का उत्पीड़न किया जाता है और उन्हें सताया भी जाता है, लेकिन देश में ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिन पे आरोप पूरे परिवार पर लगा दिया जाता है। कभी कभी बार तो माइनर के ऊपर भी रेप का आरोप लगा दिया जाता है और कई लाख रुपए लेकर मामले को रफा दफा किया जाता है। हम एक तरफ तो अपने देश में लड़कियों को मोटिवेट करते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, कमाने के लिए, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए, वहीं हम दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों पर ससुराल वालों से उस दहेज की कीमत वसूलते हैं जो लड़की वालों ने शादी में लड़की की लगाया होता है। अगर हम देश की महिला के ऊपर 25 से 30 लाख दहेज के लिए लगा सकते हैं, तो फिर हम 5 से 10 लाख उसके बिजनेस के लिए क्यों नहीं लगा सकते? 25 से 30 लाख उसके बिजनेस के लिए क्यों नहीं लगा सकते? दहेज देते वक्त हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दहेज सिर्फ लेना पाप नहीं है, दहेज देना भी बहुत बड़ा पाप है।
पहले तो हम लड़कियों को बेइंतहा दहेज देते हैं और उसके बाद अगर किसी वजह से उसका रिश्ता नहीं टिकता है तो उसी दहेज की हम कीमत वसूलते हैं। क्यों हम अपनी लड़कियों को आत्मनिर्भरता के लिए नहीं पढ़ाते, बल्कि सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनकी शादी किसी एक बड़े घर में, अमीर घर में हो सके, और उस अमीर घर में शादी करने के लिए हम हर तरह का दहेज देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ हम हर एक शख्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी कर रहे हैं जो ऐसा करते हैं। शादी को शादी रहने दीजिए, बिजनेस नहीं बनाइए, क्योंकि जिस तरह दहेज उत्पीड़न से एक लड़की के ऊपर बहुत असर पड़ता है, उसी तरह दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों से एक लड़के की मनोस्थिति पर भी बहुत असर पड़ता है। काफ़ी सालों तक उसके दिमाग पर वही असर रहता है। इस वीडियो के माध्यम से मेरी लोगों से अपील है, use Section 498A only in emergency cases and don't misuse Section 498A, please.